मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जो सरकार ये कहा करती थी बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन लगातार कई ऐसे ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के चरित्र हनन की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी ऐसा कहने वाले, ऐसा नारा लगाने वाले लोग पूरी तरीके से खामोश हैं। पहले सुल्ली डील नामी एक ऐप आया था जहां पर मुस्लिम महिलाओं का खुलेआम चरित्र हनन हो रहा था। जब ये मामला सामने आया था, लोग लगातार सवाल ये कर रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस और सरकार क्या कर रही है कि एक विशेष समुदाय के महिलाओं को उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। तो लोग लगातार उस वक्त सवाल उठाए थे, लेकिन सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, एक भी व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब सुल्ली डील का एक नया वर्जन आ रहा है, बुल्ली डील्स, जहां पर फिर से उन मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं, तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं, चाहे वो मुस्लिम रिलेटेड मामला हो या कि महिलाओं से रिलेटेड मामला हो। तो अब उनकी फोटो वहां पर शेयर की जा रही है और उनके रेट वहां पर तय किए जा रहे हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब दीवार की पत्रकार इस्मत आरा ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि मेरी फोटो को बुल्ली डील्स में शेयर किया गया है और वहां पर लिखा गया है कि आज की तुम्हारी बुल्ली बॉय ये हैं और वहां पर मेरी फोटो शेयर की गई है। उन्होंने कहा कि 2022 आया, नया साल आया, नए साल में मुझे ये तोहफा दिया जा रहा है कि बुल्ली डील्स पर मेरी प्रोफाइल को शेयर किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि रेट तय करो। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे लोग और वो लोग जो लगातार ये कहा करते थे, ये नारा लगाया करते थे कि महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में, अपने सभाओं में यह कहा करते थे कि मुस्लिम महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। मैं हमेशा मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचा करता हूं, लेकिन इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। सिर्फ यही एक मामला नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, बल्कि देश में कई एक ऐसे मामले हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी साध लेते हैं। चाहे वो धर्म संसद का मामला हो, जिस तरीके से हरिद्वार में और देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम नरसंहार की खुलेआम बात की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन वो अपनी सभाओं में कहते हैं कि हमें मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता है, मुस्लिम माओं की बहुत चिंता है, मुस्लिम भाइयों की बहुत चिंता है, हम उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं पर कोई सवाल उठाता है, उनके चित्र हनन की कोशिश होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खामोश दिखाई देते हैं। जब इस्मत आरा ने ट्वीट करके जानकारी दी तो लोग लगातार सोशल मीडिया पर यह पूछने लगे कि आखिर सुल्ली डील मामले में दिल्ली पुलिस ने एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की थी, जिसकी वजह से अब ऐसे लोगों को हिम्मत बढ़ी, ऐसे लोगों को हौसला मिला। फिर से उन्होंने दूसरी वेबसाइट की शुरुआत करी और जिसका नाम है बुल्ली डील्स। तो इस पर आखिर कार्रवाई कब होगी? पत्रकार विनोद कापड़े ने ट्वीट किया, क्या मुस्लिम महिलाएं देश की बेटियां नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का हक नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी आपको मंजूर है नरेंद्र मोदी जी? क्या आप कभी प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करेंगे नरेंद्र मोदी जी? सब में उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और आगे लगाया है क्वेश्चन मार्क, कि उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप बोलते क्यों नहीं है, आप खामोश क्यों हैं? उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि यकीन नहीं होता है कि ये सब भारत में हो रहा है और लगातार हो रहा है। लगातार सवाल उठा रहे हैं, पर मजाल है कि दिल्ली पुलिस और सत्ता में बैठे लोग अब तक कुछ किया हो। आप लोग संवैधानिक पदों पर आखिर क्यों हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी? और उन्होंने साथ साथ जिनके साथ ऐसा मामला हुआ, इस्मत आरा और दीगर कई महिलाएं हैं, उनसे उन्होंने सॉरी भी मांगी कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर आवाज उठाई। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की कि इस मामले का संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कि जिस तरीके से ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही है, उनकी बोली लगाई जा रही है, उसके बावजूद भी
सत्ता में बैठे लोग और प्रशासन के लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, हमने नोट कर लिया है, लेकिन सवाल फिर उठता है, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? क्या सिर्फ आप मामले को संज्ञान में ले लेंगे, यही मामला खत्म हो जाएगा? क्या ऑनलाइन नीलामी हो रही है? पहले दूसरी वेबसाइट आई, अब उसका दूसरा वर्जन आ गया है, लेकिन अगर पहली वेबसाइट पर कार्रवाई की गई होती, जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई थी, तो लोगों में हिम्मत नहीं बढ़ती ऐसा करने की, फिर से दूसरी वेबसाइट बनाते और वहां पर मुस्लिम महिलाओं की प्रोफाइल शेयर की जाती। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com